हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाओं के बारे में। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनकी कौन कौन सी बोलियां हैं, ये हम जानेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बिहारी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या शौरसेनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है, या भाषाओं के बोलियां जो हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ये बोलियां कौन सी हिंदी की उपभाषा से संबंधित हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो उपभाषाएं हैं हिंदी की, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उनकी प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिंदी की उपभाषाएँ प्रमुख रूप से 5 हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, और पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। बिहारी हिंदी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है, और राजस्थानी हिंदी जो है उसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पहाड़ी हिंदी की भी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो अर्धमागधी से हुई है, और बिहारी हिंदी की उत्पत्ति जो है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। जबकि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये तीनों की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उपभाषाओं की बोलियां प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं। पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है, खड़ी बोली, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, हरियाणवी। बिहारी हिंदी की कौन सी बोली है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती तथा मालवी। पहाड़ी हिंदी की कौन सी बोली है, कुमायूनी और गढ़वाली। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हिंदी की जो 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उनकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। इस से अक्सर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अवधी जो है वो किस हिंदी की बोली है। तो अवधी किसकी है, पूर्वी हिंदी की है। मारवाड़ी किस हिंदी की बोली है, तो राजस्थानी हिंदी की है। अब आप एग्ज़ाम में आने वाली हिंदी भाषा की उपभाषाओं पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व आसानी से कर सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।